जापान में कई सौ वर्ष पहले एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला बोल दिया। हमलावर राजा बड़ा है, आक्रामक, बहुत शक्तिशाली है। उसके पास कई 10 गुने ताकत है और जिस पर हमला हुआ है वह बहुत छोटा राज है, बहुत गरीब है। न सैनिक है, न युद्ध का सामान है, न सामग्री है। उस छोटे से राज्य का सेनापति घबराकर अपने राजा से बोला, मेरी सामर्थ्य के बाहर है, मैं युद्ध पर कैसे जाऊं, यह जानते हुए कि अपने सैनिकों की हत्या करानी है और हार निश्चित है। मैं इनकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैं इस युद्ध में नहीं जा सकूंगा, कोई मौका ही नहीं है जीतने का। 10 गुने सिपाही है उसके पास 10 गुनी युद्ध की सामग्री है, आधुनिक उपाय है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हार निश्चित है, इसलिए हार ही जाना उचित है। व्यर्थ में लोगों को कटवाने से तो अच्छा है। राजा भी घबराया हुआ था, वह भी जानता था कि बात सच है। सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है। उसने युद्ध और लड़े हैं, आज पहली दफा इनकार कर रहा है और इनकार करने में कायरता नहीं, सीधी बात है, साफ गणित जैसी बात है। हार निश्चित है, लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना हारे और हार जाए। वह रात भर बेचैन रहा। सुबह उसने अपने वजीर को पूछा कि क्या करें, दुश्मन रोज आगे बढ़ते आ रहे हैं। उस वजीर ने कहा, मैं एक फकीर को जानता हूँ, जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है मैं उसी के पास गया हूँ। आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा। उस फकीर के पास चलकर पूछ लेते हैं। राजा, वजीर और सेनापति तीनों उस फकीर के दरवाजे पर पहुंच गए और उस फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, छोड़ो उस सेनापति को, क्योंकि जो जाने से पहले कहता है कि हार जाना निश्चित है, उसके जीत की तो कोई संभावना ही नहीं रह गई। मैं चला जाता हूँ। सेनापति की जगह सेनाओं को लेकर राजा और भी डर गया। वो जानता है कि सेनापति अनुभवी है, अनेक युद्धों में लड़ा है और जीता भी है। यह फकीर जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता। लेकिन फकीर ने कहा, बेफिक्र रहो, 8-10 दिन के भीतर जीतकर वापस लौट आएंगे। फकीर सेनाओं को लेकर रवाना हो पड़ा। सेनाएं घबरा रही है, सैनिकों के हाथ पैर कप रहे हैं। जब सेनापति ने इनकार कर दिया तो एक अजनबी फकीर जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, वो हमारा सेनापति है। लेकिन फकीर गीत गाते हुए चला जा रहा है। फिर वे उस नदी के पास पहुंच गए जिसके उस तरफ दुश्मन का डेरा था। फकीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास रोका और कहा कि रुको 2 क्षण, जरा मैं मंदिर जाकर देवता को पूछ लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मेरी हमेशा यह आदत रही है, जब कभी भी मैं मुश्किल में पड़ता हूँ इसी मंदिर के देवता से पूछ लेता हूँ। सैनिकों ने कहा, लेकिन देवता कैसे कहेगा, हम कैसे समझेंगे कि क्या देवता कह रहे हैं? फकीर ने कहा, एक रास्ता है। सभी सैनिक मंदिर को घेरकर खड़े हो गए। फकीर ने अपने खीसे से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और कहा, हे प्रभु, अगर हम जीतकर लौटते हैं तो सिक्का सीधा गिरे, अगर हम हारकर लौटते हैं तो सिक्का उल्टा गिरे। सिक्के को ऊपर फेंका, हवा में, आकाश में, सूरज की रोशनी में सोने का सिक्का चमक रहा है और सारे सैनिकों के प्राण अवरुद्ध हो गए, सांस बंद हो गई। सभी ठगे हुए से देख रहे हैं कि क्या होता है। वो सिक्का नीचे गिरा, सिक्का सीधा गिरता है। फकीर ने कहा कि देखते हो, जीत निश्चित है। यह कहते हुए फकीर ने वो सिक्का अपने खीसे में वापस रख लिया और सीधे सिक्के को देखते हुए ही सैनिकों में उत्साह बढ़ गया और सैनिक एक नए उत्साह से, एक नए जीवन से युद्ध में कूद पड़े। 10 दिन बाद वे जीतकर वापस लौट आए। मंदिर के पास आकर सैनिकों ने उस फकीर को कहा कि शायद आप भूल गए, मंदिर के देवता को धन्यवाद तो दे लें। वह फकीर हंसने लगा, बोला, रहने दो, कोई खास जरूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा, कैसी बात करते हैं आप, कम से कम धन्यवाद तो कर ही दें, जिसने जीत का संदेश दिया। उस फकीर ने कहा, छोड़ो, उस देवता का कोई खास संबंध नहीं है इससे, धन्यवाद देना है तो मुझे दे दो। उन सैनिकों ने कहा, तुम्हें? उस फकीर ने खीसे से वो सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के को देखो, वह दोनों तरफ सीधा था। उस फकीर ने कहा, धन्यवाद देना हो तो मुझे दो, देवता का इसमें कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, कैसे जीतकर लौट आए वो सिपाही, क्या हो गया उनके प्राणों को? क्या आप सोचते हैं कि इस फकीर के बिना वे जीतकर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं अपने सेनापति के साथ वे जीतकर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं बिना एक आशा और विश्वास के जीत निश्चित थी, जीत हो सकती थी? आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास की शक्ति अजेय होती है।
इसके द्वारा अकल्पनीय कार्य भी किए जा सकते हैं। यह हमारे सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देती है। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सफलता हमारे आत्मविश्वास पर टिकी रहती है। यदि आत्मविश्वास की शक्ति क्षीण हो जाती है तो सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए सफलता का स्वाद चखने के लिए आत्मविश्वास की मिठास घटनी नहीं चाहिए। हर स्थिति में हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहना चाहिए।